लेक्चर्स, 10th क्लास के लेक्चर्स सारे चैप्टर्स के यूट्यूब पे आ जाएंगे, ठीक है। और आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 3 ऑफ योर बुक, ठीक। क्या है इस चैप्टर में समझते हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम भी बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब क्या होता है, दो, है ना। पेयर मतलब क्या होता है, दो। कितनी इक्वेशंस होंगी इसमें, 2 इक्वेशंस होंगी। मैंने आपको समझा रखा है पॉलिनोमियल्स में कि हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स करे थे ना हमने। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम कितने तरीके से देख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, है ना, और विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। इस तरीके से पॉलिनोमियल इस तरीके से हम देख सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब कितनी इक्वेशंस आनी है सर, यहाँ पर 2 इक्वेशंस आनी है, ठीक है। लीनियर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर किनको बोलते थे, जिनकी डिग्री 1 होती थी। जिनकी डिग्री क्या होती थी, 1 होती थी। याद है से या नहीं भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस किसको बोलते थे, जिनकी डिग्री 1 होती थी, उनको हम लीनियर इक्वेशन बोलते थे। तो और एंड इन 2 वेरिएबल, तो वेरिएबल कितने होने हैं इसमें, 2 वेरिएबल होना, इनकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो इनकी जनरल फॉर्म होती है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये इनकी क्या होती है, एक जनरल इक्वेशन होती है। अब ये होती क्या है इक्वेशन, ये इक्वेशन किसकी होती है बेटा, ये इक्वेशन होती है एक स्ट्रेट लाइन की। लीनियर इक्वेशन किसकी होती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन, अच्छा अब ये 2 इक्वेशंस हैं, तो कितनी लाइन बननी है हमारी, 2 लाइन्स बननी है भाई। इससे हम मान लेते हैं लाइन 1 बन रही है और इससे हमारी लाइन 2 बन रही है। इसको हम बोल देते हैं m एंड इसको हम बोल देते हैं n। ये m और n 2 लाइन्स हमारी बनेगी, ठीक। अब आप मुझे ये बता दो कि अगर 2 लाइन्स बन रही हैं किसी प्लेन में, तो वो इन 3 केसेस के अलावा कोई चौथा केस एक्सेप्ट कर सकती हैं क्या। कौन से 3 केस, पहली बात, या तो वो 2 लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, यस और नो। 2 लाइन अगर किसी प्लेन में बन रही है, सुनते रहो बात को, सुनते रहो ध्यान से। अगर 2 लाइन किसी फ्रेम में, किसी प्लेन में बन रही हैं, तो वो 2 लाइन या तो एक दूसरे को कट करेंगी। जैसे ये 2 लाइन मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये 2 लाइन एक दूसरे को कहाँ क्या करेंगी बेटा, इंटरसेक्ट करेंगी। आपने कहा सर ये 2 लाइंस तो नहीं कर रही इंटरसेक्ट, बेटा अभी तो नहीं कर रही। लाइन कौन सी होती है जो इनफाइनाइटली चलती जाती है, कहीं तो जाके कट करेंगी, हाँ या ना। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और इसको भी आगे बढ़ा दूं, तो कहीं जाके मिलेंगी ये स्ट्रेट लाइंस, यस और नो। तो ये स्ट्रेट लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, कैसे हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, या फिर क्या हो सकता है सर, ये 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं या फिर पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल भी तो हो सकती हैं। अरे भाई 2 लाइन या तो एक दूसरे को टच करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, या फिर एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी। और वो लाइन जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करती, उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। वेरी गुड। तो या तो ये 2 लाइंस क्या हो सकती हैं बेटा, पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, यस और नो। इधर समझते रहना ध्यान से, m और n, m एंड n, ठीक है। ये 2 लाइंस या तो पैरेलल हो सकती हैं या इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। एक तीसरा केस भी आता है। अब वो थर्ड केस क्या है, वो थर्ड केस ये बोलता है कि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकती है। ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती हैं, ओवरलैप भी कर सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं हम उनको,
कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि हमने एक लाइन बनाई और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर क्या हो गई, ओवरलैप, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आ गई। ऐसी के इस केस को हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है बात, इजी है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बेटा, दो लाइन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलते हैं जब वो दो लाइंस एक दूसरे को टच करती हैं। जितनी क्या, ये क्या हुआ इसमें, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है, चलो अब ठीक है, हाँ ठीक है। जूम तो यार नहीं है, जूम ठीक है। हाँ यहाँ दिख, ये लाइन ये दिख रहा है क्या, थोड़ा सा कम सही है, सही है, ठीक है, अब ठीक है ना। चलो बढ़िया, इधर देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जितने टाइम्स लाइन एक दूसरे को टच करती हैं उतने उनके सॉल्यूशंस होते हैं। जितने टाइम्स लाइंस एक दूसरे को टच करती हैं उतने ही उनके सॉल्यूशंस होते हैं, ये बात ध्यान रखना। जितने बार लाइंस एक दूसरे को टच करती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कितनी बार टच करती हैं एक दूसरे को, एक बार, है ना। तो यहाँ पर हम क्या, कितने सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ पर वन सॉल्यूशन होते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिक सॉल्यूशन होता है सर इसका। कितना सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कितनी बार टच करती हैं, जीरो, टच ही नहीं करती। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, जीरो सॉल्यूशंस। कितने होंगे इसके, जीरो सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कितने हो जाएंगे, जीरो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट कोइंसिडेंट लाइन, कितनी बार टच कर रही है बेटा ये एक दूसरे को, इनफाइनाइट टाइम्स। कितनी बार टच कर रही है, इनफाइनाइट टाइम्स। कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, क्लियर है यहाँ तक बात, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब जहाँ भी ये एक दूसरे को टच करती हैं, मतलब जहाँ भी हम इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, उन केसेस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट केसेस। किसके बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट केसेस। क्या बोलेंगे हम इसको, कंसिस्टेंट केसेस। कहाँ टच कर रही है, इंटरसेक्टिंग टच कर रही है और पैरेलल लाइंस टच कर रही हैं। ये दो केस हमारे कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट केसेस। पैरेलल लाइन, जहां पर लाइन एक दूसरे को टच नहीं करती, वो केस हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट केस। क्या होता है ये हमारा, इनकंसिस्टेंट केस। इनकंसिस्टेंट होता है। सर सब कुछ ठीक है, सब कुछ बता दिया आपने, अब ये बताओ हमको कैसे पता लगेगा कि ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। अब ये सुनने की बात है, ये बहुत काम की बात है कि हमको कैसे पता लगेगा ये कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हाउ टू फाइंड द लाइंस
are intersecting, parallel or coincident, we have to do the ratio of the coefficients. कैसे पता चलेगा? कोफिशिएंट्स के रेशियो से। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता है, क्या आता है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता है, तो क्या होगा? लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी? लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। a1 a2 b1 b2 कहाँ से आएगा? लाइंस की इक्वेशन से आएगा। x के कॉफिशिएंट, पहली लाइन में x के कॉफिशिएंट्स को a1 बोलेंगे, दूसरी लाइन में x के कॉफिशिएंट को a2 बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे जनरल टर्म से हम उसको कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे। नेक्स्ट, पैरेलल कब होती है सर? पैरेलल होती है बेटा जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो हो, पर c1 अपॉन c2 के इक्वल ना आए। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब मैं करके बता दूंगा, ये आप बात समझे। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। नेक्स्ट, कोइंसिडेंट लाइंस तब होती हैं जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन, मतलब तीनों इक्वल हो जाएं तो क्या हो जाएंगी? लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी। समझ आई इतनी बात? ठीक है, इसको ज़रा नोट करो, उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। कहाँ है? चलो, रेशियो की बात कर रहे थे हम कि रेशियो क्या होता है सर? इंटरसेक्टिंग लाइंस में a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है। पैरेलल लाइंस में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है। एंड कोइंसिडेंट लाइन में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है। अब हम इसकी हेल्प से बताएंगे कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। 3 एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखते हैं कि लाइंस क्या निकलती हैं। मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान से इधर देख लेना कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम चेक करेंगे, क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। पहले हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले अगर आपको चेक करना है, क्वेश्चन ने लिखा है चेक वेदर दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्वेश्चन ने बोला है चेक वेदर द पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आप क्या करोगे? तो आप पहले अलग अलग तीनों का रेशियो निकालोगे, a1 अपॉन a2 निकालोगे, b1 अपॉन b2 निकालोगे, c1 अपॉन c2 कंपेयर करेंगे। अच्छा, इसमें देखो हम a1 अपॉन a2 पहले से शुरू करेंगे। a1 अपॉन a2 निकालने के लिए a1 क्या है बताओ? 3x। नहीं, कितनी बार समझाऊं मैं? कोफिशिएंट क्या होता है? x थोड़ी होता है। वेरिएबल क्यों इंक्लूड कर रहे हो कोफिशिएंट? वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो लिखा है वो कोफिशिएंट है। क्या लिखा है? 3। और इधर a2 क्या है? 1। तो कितना आया? a1 अपॉन a2 3 आया। a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। अब b1 अपॉन b2 निकालेंगे, इक्वल्स टू में नहीं रखेंगे, अलग निकालेंगे। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू कितना आया? b1 अपॉन b2 आएगा 2 अपॉन 2, जो कि आएगा 1। अब एक बात मेरी सुनो, यहाँ पर ये दोनों हमने क्या निकाले? a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये दोनों ही अनइक्वल आए हैं। क्या है ये? अनइक्वल आए हैं। तो क्या मैं तीसरा चेक करूं? नहीं। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि पहले पहला चेक करना है, फिर दूसरा चेक करना है। तब अगर वो अनइक्वल आते हैं तो आपको तीसरा चेक नहीं करना। तीसरा चेक नहीं करना, आपको लिख देना है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, hence it is a intersecting lines। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है सर? एक और एग्जांपल लेते हैं
यहाँ आ जाएगा हमारा 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लेते हैं 16x माइनस 8y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो लाइंस मैंने ले ली, रैंडम दो लाइंस ले ली। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसी लाइंस आएंगी। देखते हैं, a1 अपॉन a2 निकाल लें। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा बेटा, 4/16। वेरी गुड, डिवाइड करो, कितना आएगा 1/4। सिंप्लीफाई करके निकालना है हमने रेशियो, 1/4 आया। अब हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे। b1 अपॉन b2 यानी कि माइनस का 2/-8। पहले ही समझाया था, अगर कॉफिशिएंट लेते हैं तो विद साइन लेते हैं, विद साइन लेते हैं। प्लस का है तो प्लस का लेंगे, माइनस है तो माइनस का ही लेंगे। -2/-8, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/4। इज दैट क्लियर? अब अगर आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ गया। अब हम तीसरा वाला चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाला चेक करेंगे, C1 अपॉन C2 चेक करेंगे। C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा सर? C1 अपॉन C2 हो जाएगा 5/14। क्या ये इक्वल है? क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं। क्या है इसमें, क्या केस बन रहा है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये केस इसमें बन रहा है। इज दैट क्लियर है? कौन सा केस बन रहा है? ये पैरेलल लाइंस का केस बन रहा है। समझ आई बात या नहीं? नेक्स्ट देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस में। एक एग्जांपल मैं दोबारा लेता हूं इसमें। 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, और या -5, अभी समझाता हूं क्यों। -5 इक्वल्स टू 0, और यहाँ मैं ले लेता हूँ 10x माइनस का 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 कितना आएगा बेटा, 5/10। सॉल्व करो, 1/2। ठीक है, b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, -2/-4। वेरी गुड, कितना आएगा 1/2। c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा बेटा, तो c1 अपॉन c2 आ जाएगा सर -5/-10। दोबारा से माइनस 1/2। क्या तीनों इक्वल आए हैं? तीनों इक्वल आए हैं, विच मीन्स दैट a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2, विच मीन्स दैट इट इज अ कोइंसिडेंट लाइन। इस तरीके से हम इनके क्वेश्चंस को करते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले a1 अपॉन a2 निकालते हैं, फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं। अगर वो दोनों अनइक्वल आते हैं तो पहला केस हो जाता है। ठीक है, तीसरा वाला चेक नहीं करते। अगर वो दोनों अनइक्वल आते हैं तो थर्ड वाला चेक नहीं करते, हम इन दोनों पर ही रुक जाते हैं, बोल देते हैं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम थर्ड चेक करते हैं c1 अपॉन c2। तो हमारा कौन सा केस बनता है, पैरेलल लाइन वाला केस बनता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर तीनों इक्वल आ जाएं तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है, यानी कि लाइन ओवरलैप कर जाती है, एक दूसरे के ऊपर आके रखी जाती है। समझ आई इतनी बात या नहीं? क्लियर है? ये एग्जांपल्स को नोट करो जल्दी। चलो देखो इधर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग equations determine whether the system has unique solution, no solution or infinitely many solution। कैसे करेंगे सर? with the help of ratios। ठीक है, ratios की हेल्प से हम इसको देखेंगे। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें पहले ही, तो ये जनरल इक्वेशन जैसी नहीं लग रही है। ठीक है, नहीं लग रही है जनरल इक्वेशन जैसी, क्योंकि इसमें c वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पर है। एक बात ध्यान रखेंगे, हम जब भी इन क्वेश्चंस को करेंगे, बेटा सुनो इधर, हम जब भी इन क्वेश्चंस को करेंगे, हम एक ही बात का ध्यान रखना है हमको कि ये जो टर्म है ना, ये एक ही साइड होना चाहिए। एक ही साइड मतलब अगर RHS में है तो दोनों इक्वेशन में RHS में होना चाहिए। ठीक है, LHS में है तो दोनों इक्वेशन में LHS में होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर RHS में है तो दोनों इक्वेशन में RHS में होना चाहिए, LHS में है तो दोनों इक्वेशन में LHS में ही होना चाहिए। जैसे कि
इन दोनों इक्वेशंस में ये दो टर्म, ये C1 और C2 जो है वो किस में है, LHS में है। क्या कोई दिक्कत होगी? कोई भी दिक्कत नहीं है। हमको एक साइड होने चाहिए, बस इतना ही चाहिए हमको। क्या होने चाहिए? ये एक साइड होने चाहिए इक्वल्स टू के। अब इसको कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पर A1 अपॉन A2, चेक करेंगे A1 अपॉन A2 के लिए क्या आ जाएगा सर, 1/3। कंपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते? कंपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते? बता दो, वैसे मैं वो भी सिखा दूंगा बेटा। ये टाइम, अभी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये टाइम क्या चल रहा है, ये टाइम वो टाइम चल रहा है कि अगर आप मुझसे, सर हमको एलसीएम नहीं आता, हमको नहीं पता 1/2 + 1/2 कैसे करते हो, तो मैं इस टाइम तुम्हें ये भी सिखा दूँ, ठीक है। ये टाइम अभी हमारे पास टाइम है 10th बोर्ड्स के लिए, तो अभी अगर तुम मुझसे बोलोगे ना सर 1/2 + 1/2 नहीं आता, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देकर वो भी सिखा दूंगा। पर अगर तुम ये बात मुझे नवंबर में जाके बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मैंने पहले भी बताया है तुम्हें क्लास में, है ना। अभी बता देना जो भी दिक्कत आ रही है। क्या आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो? इतने कैपेबल हो आप कि इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो? अगर आप इतने कैपेबल हो तो आप A1 और A2, B1 B2 ऐसे C1 C2 बता सकते हो। B1 अपॉन B2 कितना होगा बेटा? माइनस का 3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 से 9 सॉल्व होके कितना आएगा बेटा? 1/3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं C1 अपॉन C2। नेक्स्ट हम कब देख रहे हैं? अच्छा, C1 अपॉन C2 में क्यों देख रहा हूं? क्योंकि पहले के दो रेशियो इक्वल है, ठीक है। अगर पहले के दो रेशियो ही इक्वल नहीं होते तो फिर केस कौन सा हो जाता? इंटरसेक्टिंग लाइंस का। हमको ये याद रखना है। क्या करना है? हमको ये याद रखना है। मैंने जैसे चार्ट के फॉर्म में आपको लिखाया है, उसी चार्ट के फॉर्म में आपको लिखना है और उसको याद करना है कि भाई इंटरसेक्टिंग कब होती हैं, पैरेलल कब होती हैं और कोइंसिडेंट कब होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं C1 अपॉन C2 कितना आएगा बेटा? 3/2। कितना आएगा ये? 3/2। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? भाई हमने 3/2 ले लिया। नहीं सर आपने ये गलत कर दिया सर, इसको इधर लेके आओ। कितना बन जाएगा ये? -3 = 0 ऐसा हो जाएगा। 2 को भी इधर ले आओ, -2 = 0 ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। अब अगर लोगे -3/-2 तब भी तो माइनस से माइनस कटेगा ही, तब भी 3/2 आएगा। तो हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमको ये C1 अपॉन C2 करना है, ये एक साइड ही होना चाहिए दोनों इक्वेशंस में, या तो LHS में या RHS में हो। आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए भाई? ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला। अच्छा तो बताओ कौन सा केस आया इसमें? इसमें केस आया सर A1 अपॉन A2 इक्वल्स B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। केस कौन सा बना? पैरेलल लाइंस का। केस कौन सा बना? पैरेलल लाइंस। सेकंड देखते हैं। सेकंड वाला क्या है बेटा? दोबारा A1 अपॉन A2 निकालो, 2/4, 1/2। B1/B2 निकालेंगे, 1/2। दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या निकालेंगे? C1/C2। जब दो इक्वल आ जाए तभी हम C1/C2 निकालेंगे। C1/C2 क्या हो जाएगा? 5/10, 5/10 हो जाएगा। कितना आएगा सॉल्व होके? 1/2 आ जाएगा। 1/2 तीनों इक्वल आए हैं, विच मीन्स दैट इट इज ए केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस का केस है, क्योंकि इसमें A1 अपॉन A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2 आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, किसी को कोई भी परेशानी है नहीं होनी चाहिए, है ना। सब कुछ क्लियर है इस समय। नेक्स्ट देखते हैं बेटा थर्ड वाला पार्ट। अच्छा थर्ड वाला पार्ट ज़रा करके दिखाओ खुद से। थर्ड और फोर्थ तुम करो, करो ज़रा थर्ड और फोर्थ। क्या आ जाएगा थर्ड और फोर्थ? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर थर्ड पार्ट। ओके तुम भी करो बेटा, इधर मत देखना, तुम करो और मैं भी करता हूँ, ठीक है। चलो करो इसको, थर्ड वाला पार्ट करो पहले। थर्ड पार्ट पहले करो, इधर मत देखना। पकड़ा गया बेटा अब तो।
कितने हैं ये? कोइंसिडेंट है ना। कर लिया, तीनों इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2। नेक्स्ट, यानी कि ये भी क्या हो गए? कोइंसिडेंट आया है। ये भी क्या आया है बेटा? कोइंसिडेंट लाइन है। पैरेलल कोइंसिडेंट लाइन। फोर्थ वन इज पैरेलल। लेट्स सी, A1/A2 इक्वल्स 1/5, B1/B2 equals 2/-10, which is 1/5, and C1/C2 equals 8/10, which is 4/5. These are not equal. A1/A2 equals B1/B2 does not equal C1/C2. पर हमें क्या बताना था? क्वेश्चन में हमें बताना था कि हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन और हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बताना जरा, पहला वाला केस क्या आएगा? पैरेलल आ रही है, कितने सॉल्यूशन होंगे पैरेलल में? 2 सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। अरे भैया, अरे नो सॉल्यूशन, और 2 3 तो हैं भी नहीं इसमें। बेटा तुम सो रहे हो क्या? लग तो रहा है सो रहा है। 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन। अरे यार, पैसा बर्बाद कर दिया, सारी मेहनत बर्बाद कर दी। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? 9 सॉल्यूशन। जरा जाग के बैठ जा, जाग के क्लास में, ठीक है? सो मत। 2 सॉल्यूशन कह रहा। क्यों होंगे इसके 9 सॉल्यूशन? क्योंकि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और जितनी बार इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। पैरेलल लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट करती हैं? कभी मिलती हैं पैरेलल लाइंस? नहीं मिलती। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 0 सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन। अब मुझे बता कि कोइंसिडेंट लाइन कितनी बार मिलती है? अगर एक के ऊपर एक लाइन बना दी जाए, कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सेम एज हेयर, कोइंसिडेंट तो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इधर क्या आया था हमारा? पैरेलल। पैरेलल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? 9 सॉल्यूशन होते हैं। वेरी गुड, 9 सॉल्यूशन। क्या आपको ये बात समझ आई? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है यहाँ तक बात? हमने क्या पढ़ा? हमने रेशियो पढ़े, लाइंस की इक्वेशन पढ़ी। इन लीनियर लाइंस की इक्वेशन, क्या ये लीनियर इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। और लाइंस कितने तरीके से आ सकती है एक प्लेन पर? 3 तरीके से आ सकती है, जिसको हम पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है? या तो एक बार इंटरसेक्ट करके निकल जाएगी, या फिर एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या फिर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगी लाइंस। इन लाइंस की, 2 लाइंस की यही एक कंडीशन हो सकती है। समझ आई बात या नहीं? क्लियर है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत बेटा किसी को? समझ आ गई? ठीक है, वेरी गुड। आप इसको नोट कर लो। कर लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। और कल को हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द लाइन, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ लाइन, हाउ टू सॉल्व दीज पेयर्स। कब सॉल्व होती हैं पेयर्स? कल बताएंगे ये कब सॉल्व होती है। वो तो बात ठीक है, पर किस केस में? ये 3 केस बताए ना मैंने आपको। इन 3 केस में से किस केस में सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं हम? नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशंस ही हम निकाल सकते हैं। कोइंसिडेंट में तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। ठीक है? वो भी नहीं निकाल सकते। 9 सॉल्यूशन तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है?